बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात देर गए इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बयान और उसके बाद एक आला सती फ़ौजी इजलास ये इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि इस वक्त सरहदों पर शदीद कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने बयान में कहा है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और इस बात के इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद हैं कि भारत की तरफ जो है इस बात को सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। दूसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान भी मुकम्मल तैयार हैं किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने के लिए। अपने बयान में अता तारड़ ने बड़ा वाज़ेह किया कि अगर भारत हठधर्मी से बाज ना आया और अगर भारत ने कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की तो उससे बड़ा फैसला कौन जवाब दिया जाएगा, यानी गोया उनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जिसकी शायद हिंदुस्तान तवक्को भी नहीं कर सकता। साथ ही साथ अता तारड़ के इस बयान के बाद पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा हो चुकी है, गोया लग ये रहा है कि एक जंगी माहौल पैदा हो चुका है। एयरपोर्ट्स के ऊपर भी सिक्योरिटी बड़ी सख्त कर दी गई है और नकलो हरकत जो है मुख्तलिफ ट्रुप्स की वो भी देखने में आई है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान पिछले 2-3 दिन से जिस तरीके से मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई कर रहा है या कार्रवाई के बारे में सोचा जा सकता है। इस सूरत हाल में आला सती इजलास इस वक्त जारी है और ये भी कहा जा रहा है कि GHQ के अंदर ये आला सती इजलास जारी है जिसमें तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है, सरहदों की सूरत हाल का, पाकिस्तानी जो फ़ौज की डिप्लॉयमेंट हुई है और जो हम इस बात की जो है तैयारी कर चुके हैं कि अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसको उसका भरपूर जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान मुसलसल एक ऐसा माहौल बनाए हुआ है और अता तारड़ जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि हिंदुस्तान ख़ुद ही मुनसिफ बन जाए, ख़ुद ही तहकीकात करे और ख़ुद ही फ़ैसला सुनाकर किसी भी वाक़े के हवाले से पाकिस्तान पर जंग मुरसलत करने की कोशिश करे। आलमी बरादरी को भी ये बात समझनी होगी कि अगर जंग छिड़ती है तो उससे पूरे खित्ते का अमन और जो उसके नुकसानात होंगे उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इंडिया पर आयद की जाएगी। लेकिन इंडिया का जंगी जुनून ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसके बावजूद कि हिंदुस्तान के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं, फ़ौजी अफसरान भी आवाज़ें उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान पहलगाम के हवाले से एक ऐसी सोच और मनफी जो है वो सियासत कर रहा है और मनफी रवैये का इजहार कर रहा है जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों की अफवाज अब आमने सामने आन खड़ी हुई हैं। और रात के इस पिछले पहर भी मुख्तलिफ लोग टेलीफोन्स करके मुख्तलिफ जगहों से इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं क्योंकि कुछ इतलात ये भी हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर हिंदुस्तान जो पिछले कई रोज़ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, निहत्ते शहरियों के ऊपर भी फायरिंग की जाती है और ये रवैया कोई आज का रवैया नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आप अगर जाकर देखें तो आपको नज़र आएगा इस वक्त तरफ जो आबादी है उनके मकानात तबाह होते हैं, बेगुनाह शहरी उसका निशाना बनते हैं और ये रूटीन बन चुकी है हिंदुस्तान की कि वो पाकिस्तान की तरफ बसने वाली जो कश्मीरी हैं उनको निशाना बनाया जाता है और जो मासूम शहरी हैं और मासूम शहरियों के जो जानवर हैं उनके घर हैं वो भी इसका निशाना बनते हैं। ख़ासी एक टेंशन की कैफियत है। इन हालात में वज़ीर इत्तलात का रात के देर गए वार्न करना और ये बता देना कि अगर कोई भी ऐसा एडवेंचर होता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी न सिर्फ इंडिया पर होगी बल्कि आलमी बरादरी को भी इस सूरत हाल को देखना होगा। कुछ रोज़ कबल भी एक आलमी नशियाती इदारे ने यह ख़बर रिपोर्ट की थी कि मोदी सरकार ने जो इस वक्त जिनको आने वाले इंतखाबात में अपनी गैर मकबूलियत की वजह से एक चैलेंज का सामना है वो कोई इस किस्म का एडवेंचर करने के बारे में जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं और उन्होंने अपनी फ़ौज से भी कहा है कि टाइम और जो जगह का मुनासिब तयन करके पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। अटैक की सूरत में पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब होगा और बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा ताकि फिर दोबारा इस किस्म का हमला करने या कोई ऐसा एडवेंचर करने के बारे में ना सोचा जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में ये तशवीश पाई जाती है और ख़ास तौर पर अगर हम स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें, अमेरिका की बात करें तो वहाँ से भी कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क जो हैं वो मामलात को बाहमी बातचीत के ज़रिए हल करें और कशीदगी को कम करें। चीन ऐलान कर चुका है कि वो पाकिस्तान का स्ट्रेटजिक पार्टनर है लेकिन जो इस वक्त जंगी जुनून है हिंदुस्तान का वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि फ़ौज के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने की उसमें हिंदुस्तान की दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में करवाई जाती है उसके सारे सबूत दुनिया के सामने रख दिए। महज इल्ज़ाम तराशी नहीं, पहलगाम के वाक़े की तरफ महज जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि एक एक फ़र्द, एक एक ऑफिसर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है हिंदुस्तानी फ़ौज को, उनकी सारी डिटेल से
इस्लामाबाद में मीडिया को आगाह किया गया, दुनिया को दिखाया गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में किस अंदाज से दहशतगर्दी कर रहा है। इस वक्त भी रात के इस पहर भी एक कशीदगी की सूरत हाल है सरहदों के ऊपर, और इस बात को भी दुनिया को देखना होगा कि दोनों मुल्कों के माबैन अगर कोई ऐसी जो है वो जंग का आगाज़ होता है, अगर कोई ऐसा एडवेंचर हिंदुस्तान की तरफ से होता है, पाकिस्तान जवाब देता है, तो उससे आलमी अमन को किस कदर ख़तरात लाहक हो सकते हैं।